श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हैं चक्कर में। मोदी जी को जय श्री राम, जो हमसे टकराएगा, इतनी बड़ी तक देंगे, इतनी तुमने तक सर थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। आप नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जेपी नड्डा जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। बधाई दियो ना, बधाई दियो ना, बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। ये वो सच्चाई है जिसका सामना अब सुखविंदर सिंह सुक्खू को करना है। कहां के लिए निकल लिए सतेन? बड़ी बात यह है कि ये जो बधाई संदेश स्वीकार कर रहे हैं वहां पर लोग, इसका क्या अर्थ है? अगर 34-34 है तो इट्स अ टाई। ऐसे में कैसे हर्ष महाजन जीत गए ये मानकर बीजेपी चल रही है? हुजूम है वहां पर जो जीत की बधाई दे रहा है और जय श्री राम के नारे लगा रहा है। देखिए अंजना, जब 34-34 हो गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में टॉस डाला गया है और टॉस में बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए हैं और उनको बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी तस्वीर, मैं गाड़ी में बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? जो कांग्रेस के 6 विधायक थे जिनके साथ 3 निर्दलीय विधायक थे, दरअसल जो काम उन्होंने करना था वो कर दिया और वो पंचकुला भी आए। लेकिन पंचकुला से अब वो वापस शिमला के रास्ते चल पड़े हैं। हम भी उनका पीछा कर रहे हैं, उनके साथ ही हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से पंचकुला आने के बाद ये विधायक वापस शिमला गए हैं, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि सरकार, जो संकट सरकार पर बनने की हम बात कर रहे हैं, वो फिलहाल कामयाब होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि कल हिमाचल में विधानसभा का सेशन है और फ्लोर पर ये विधायक वहां पर नजर आते हैं। क्योंकि अगर ये विधायक गायब होते हैं क्योंकि व्हिप जारी किया हुआ है या फिर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है और ये
सरकार के खिलाफ जाते हैं तो इन विधायकों पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है, क्योंकि सरकार से अगर आप दूसरी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं तो 2/3 समर्थन पहले बहुमत आपको होना चाहिए, जो कि इनके पास नहीं है। 6 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के और 3 इंडिपेंडेंट हैं। 3 इंडिपेंडेंट आसानी से भाजपा के साथ जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक अगर ऐसी सिचुएशन में वहां पर जाते हैं तो उनको भी एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून का सामना करना होगा और ऐसे में उन पर कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा ये लग रहा है कि इन विधायकों का मकसद सिर्फ यही था कि कांग्रेस पार्टी को एक आईना दिखाना था और भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद चुनना था। वो काम उन्होंने कर दिया है और अब वो अपना काम करने के बाद तो इसके साथ एक ये भी हिस्सा हो गया ना कि कांग्रेस नजरअंदाज कर देगी। हाँ सतेन, कांग्रेस पार्टी के लिए भी अब मजबूरी रहेगी कि इसको नजरअंदाज कर देना ही इन्होंने जो क्रॉस वोटिंग की है बेटर होगा। देखिए, कांग्रेस के लिए आगे कुआं पीछे खाई है। अगर कांग्रेस इनको नजरअंदाज करती है या अयोग्य करार देती है या इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करती है तो कांग्रेस सदन में कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि बहुमत अगर इन विधायकों को निकाल देती है तो ये विधायक तुरंत से निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आसानी से मर्ज हो सकते हैं। तो कांग्रेस के पास भी आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है और सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस पार्टी की है कि कांग्रेस को इन विधायकों को सहना होगा। वो बात अलग है कि अनुशासन के नाम पर कोई दूसरी कार्रवाई इनके खिलाफ कर दी जाए, लेकिन विधानसभा में चूंकि 34 का जो है बहुमत के लिए वो आंकड़ा चाहिए ही चाहिए, तो कांग्रेस के जो ऐसे में 40 विधायक हैं, 40 में से 6, अब तो बागी भी इनको कहा जा सकता है, बागी हो ही गए हैं। जब पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने दूसरे दल के उम्मीदवार को वोट दे दिया है तो वो बागी विधायक तो हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए इनको निकालना भी बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी। तो कुल मिलाकर मुकाबला हिमाचल की वादियों में अब दिलचस्प हो गया है और जिस तरीके से एक सेकंड एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अभी मौसम की बात मत करिए, ये जो अच्छा मौसम और बर्फीली बातें और ये सब, ये कांग्रेस के सीने पर अभी बड़ी मुश्किलों की तरह ये बातें तमाम गिर रही होंगी। लेकिन आपसे एक सवाल है, आप बने रहिएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिसमें नलिन कोनी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए, तो रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार जल्दी से सतेन को वापस दिखाइए। सतेन भी रोहन गुप्ता जी निकल पड़े हैं आपके बागी विधायकों के साथ। अभी उन्हें बागी तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने क्रॉस वोटिंग जानबूझकर की है विप के बावजूद, मतलब वहां पर बोलने के बावजूद। सतेन, इन 6 विधायकों का पूरा प्रोफाइल बताइए, क्या वजह दिखाई देती है, क्योंकि उससे हम लोग एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं कि आखिर इन 6 विधायकों ने क्यों ऐसे कांग्रेस पार्टी को वहां पर परेशान किया, या फिर जो भी इसको समझिए, उनको भी पता था कि अगर वो कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी हार सकते हैं। हर्ष महाजन को जिता दिया उन्होंने, क्यों? प्रोफाइल बताइए। देखिए अंजना, सुधीर शर्मा है, राजेंद्र राणा है, रवि ठाकुर हैं, देवेंद्र भुट्टो हैं। अब इन विधायकों का प्रोफाइल आप समझिए। ये सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा ये कांगड़ा इलाके से आते हैं और जो हर्ष महाजन है वो भी कांगड़ा बेल्ट से आते हैं। अब मौजूदा समय में जो कांगड़ा की राजनीति है, ये कहा जा रहा है हिमाचल को दो उसमें रीजन में बांटा जाता है, अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, और कांगड़ा जो इलाका है वो लोअर हिमाचल में आता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने कांगड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कम किया है। अब राजेंद्र राणा का कद इसलिए बड़ा है क्योंकि जब मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल थे तो उस समय में इन्होंने प्रेम कुमार धूमल को हराया था। राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रेम कुमार धूमल को हराया था, तो वो मंत्रिमंडल में नहीं है। सुधीर शर्मा कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, और देवेंद्र भुट्टो जिसका मैं नाम ले रहा था, ये इनके चेला कह सकते हैं, विधायक हैं और इनके गुट के विधायक हैं। तो और इसके साथ जो रवि ठाकुर हैं, ये लाहौल स्पीति जो बिल्कुल उस इलाके से आते हैं। तो इन सब की लड़ाई ये है कि सारे के सारे अपने आप को वरिष्ठ मानते हुए मंत्री पद चाहते थे। मंत्री पद नहीं मिला तो वो एक तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के साथ मोर्चा खोलना था, मौका मिल नहीं रहा था क्योंकि पार्टी आलाकमान शायद सुन नहीं रहा था। हालांकि इन विधायकों की मीटिंग मुलाकात
दिल्ली तक हुई हैं, लेकिन अब इनके पास मौका आया राज्यसभा चुनाव का। हर्ष महाजन चूंकि कांग्रेसी रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हुए हैं, तो व्यक्तिगत संपर्क और संबंध यहाँ पर वो भी एक माध्यम बने हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सुखविंदर सुक्खू जो आरोप लगा रहे हैं वो आपको जगजाहिर है, सबको पता ही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के साथ अपनी ही सरकार में एक खेला हो गया है, और ये खेला अगर और आगे बढ़ जाता है तो ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में कांग्रेस की सरकार ही हिमाचल से गायब ना हो जाए।